पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेरे भाई जो मेजनी थे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यूरोप, एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन याद रखना, चैप्टर वाइज यूरोप में राष्ट्र पहला चैप्टर है ना, उसका मैं पहले ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, फिर समाजवाद एवं साम्यवाद, फिर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, फिर भारत में राष्ट्रवाद, ठीक ना। एक एक कर सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध मेरे भाई कार्बोनरिच संगठन से था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कहा कि 15 से 20 नंबर हर साल बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको 20 नंबर की तैयारी एक वीडियो से हो जाएगी, ठीक है। बेशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी, एक जालवेराइन संस्था किसकी संस्था होती है, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, या बुद्धिजीवियों की, या सामंतों की। तो मेरे भाई जालवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो 1829 में जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी मेरे भाई, वह तुर्की के साथ हुई थी, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गैरीवाल्डी देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भाई 8 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। तो मेटरनिख का पतन मेरे भाई मई 1848 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। यानी कि 1848 का डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बूर्बो वंश की, याद रखना मेरे भाई, बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अब वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। तो वो देश था ऑस्ट्रिया, सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी में वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और ऐसे भी पूछा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो मेरा भाई इसका सही आंसर यूनान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो मेरे भाई फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी सन 1871 ईस्वी में हुई थी, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। जो सीडान युद्ध के बाद, और सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किए थे। और यही क्वेश्चन आता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किए थे। तो यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने, और यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने की थी, तो बी आंसर इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो 1870 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता सन 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, तो डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष था मेरे भाई मेटरनिख ही वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापन करना। तो मेरे भाई मैंने चैप्टर 1 से कुल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका 22 में कितना सही हुआ, तो आप इसका जवाब कमेंट में दे देना, ठीक है। अब मैं चैप्टर 2 से पढ़ता हूँ समाजवाद एवं साम्यवाद, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो कि रूस में
कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? मेरे भाई रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कहता है यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही ध्यान से ऑप्शन को पढ़ कर लगाना, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिले रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, या रूठ रूस का सामंत सामंत, तो रूस का सामंत नहीं सम्राट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म मेरे भाई जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था उसका जवाब आप कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? मेरे भाई कौन जो था यूरोप का नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोप का नहीं था, बाकी सब यूटोपियन समाजवादी थे। बार एंड पीस किसकी रचना है? तो बार एंड पीस लियोस टॉल्स्टॉय की रचना है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किए थे। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ चैप्टर 2 का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व मेरे भाई लेनिन ने किए थे। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूर एक हो, किसका कथन है? तो मेरे भाई इसका भी यह कथन कार्ल मार्क्स का होना, लेनिन का है, लेनिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न में, रूस में